हेलो स्टूडेंट, हाजिर हूँ मैं और एक और वीडियो लेकर के जो ऑनलाइन क्लास MSJB इंटर कॉलेज की तरफ से चलाया जा रहा है शिक्षा तिवारी की तरफ से, उसमें से मैं एक और वीडियो लेकर के आया हूँ। इसमें जो है ये भी इंग्लिश ग्रामर पोर्शन है और इसमें जो पढ़ सकते हैं वो कक्षा 4, कक्षा 5 और कक्षा 6 के विद्यार्थी पढ़ सकते हैं। और इन तीनों विद्यार्थियों के लिए मैं इस वीडियो को लेकर के आया हूँ। और ये ग्रामर का जो एक न्यू जिसको बोलते हैं वो है, और जिसको बोलते हैं हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पहले हम देखेंगे यहाँ पे तो डिफिनेशन ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है। तो पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब या परिभाषा ये होती है कि वर्ड्स आर डिवाइडेड, शब्दों को डिवाइड कर दिया गया है, विभाजन कर दिया गया है, बांट दिया गया है ना, इनटू द डिफरेंट काइंड्स, विभिन्न प्रकार। डिफरेंट काइंड्स का मतलब होता है विभिन्न विभिन्न प्रकार के। तो भिन्न भिन्न प्रकार के प्रकारों में के वर्गों में अगर देख लिया जाए तो क्लास का मतलब वर्ग होता है। तो कई वर्गों में उसको डिवाइड कर दिया गया, कई प्रकार के वर्गों में उसे डिवाइड कर दिया है, जिसे हम कह सकते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, यानी शब्दों के भेद जिसको बोलते हैं। क्या बोलेंगे? शब्दों के भेद बोलेंगे। अब हम जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं। वैसे तो जैसे कि मैं तुम लोगों को पढ़ा चुका हूँ और पहले की किताबों में रहता था पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट टाइम, तो उस वक्त पार्ट ऑफ स्पीच जो थे वो 9 थे। तो एक को निकाला गया है, वो है डिटर्मिनर जिसको बोलते हैं और आर्टिकल्स बोलते हैं। तो कहीं पर जो पार्ट ऑफ स्पीच है उसमें जो 9वां शब्द आया है, कहीं पे डिटर्मिनर का आ गया है तो कहीं पे आर्टिकल्स का आ गया है। तो और जो बाकी ग्रामर पोर्शन वाले हैं उनमें से आर्टिकल्स और डिटर्मिनर को दोनों को बाहर कर दिए हैं। तो इसलिए जो मेन रूप से पढ़ाया जाता है वो पार्ट ऑफ स्पीच केवल 8 ही पढ़ाया जाता है। तो द पार्ट ऑफ स्पीच आर 8 नंबर। इनकी संख्या कितनी है? 8 है। पहला हमारा है नाउन, नाउन जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। दूसरा है प्रोनाउन जिसको हम बोलते हैं सर्वनाम। तीसरा है एडजेक्टिव जिसको हम बोलते हैं विशेषण। चौथा है वर्ब जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया। पांचवा है एडवर्ब जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। और छठवां है प्रीपोजिशन, संबंध सूचक अव्यय, संबंध सूचक अव्यय। उसके बाद है 7वां है कंजक्शन, कंजक्शन का मतलब होता है संयोजक सूचक अव्यय। और 8वां है इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक अव्यय। तो इतना है। तो मैं कक्षा 4, कक्षा 5 और 6 के विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि ये जो लिखवाया गया है, ये जो तुमको पढ़ाया गया है, इसको केवल लर्न करना है, इसको केवल याद करना है और कंपलसरी है तुम लोगों के लिए याद करना, क्योंकि मैं इसको आई हैव ऑलरेडी टॉट यू। मैं इसे पिछले साल पहले तुझे इन सब चीज़ों को पढ़ा चुका हूँ। सो इट विल नॉट बी difficult for you to learn it. So मैं फिर से कह रहा हूँ कि तुम लोग इसे मेहनत से याद कर लो, है ना। और सभी बच्चों को ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है, इसके जो 8 भाग हैं, 8 नंबर हैं, इनको याद करना ज़रूरी है। यही ग्रामर की नींव है।